हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। उम्मीद है कि आप वीडियो देखे होंगे और आपको क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। इसी एक्सरसाइज का आज पार्ट 3 वीडियो होने वाला है, जिसमें हम 2 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, जो दोनों क्वेश्चन वर्ड वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होगा। तो बिना देरी किए हुए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोनों क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो इस प्रकार से है। 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र का मतलब बर्तन होता है। यानी 2 बर्तनों में, एक में 250 लीटर, दूसरे में 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है, जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है? उस पात्र की, उस बर्तन की धारिता ज्ञात करना है, जो दोनों पात्रों के दूध को ज्ञात करना और मैक्सिमम धारिता ज्ञात करना है। दूध के माप सके तो ये किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन वैसा ही बनेगा जो हम ऑलरेडी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आपको कैसे ज्ञात करना सिखाए हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके सामने 250 लीटर एक में दूध है, एक में 425 लीटर है। हमने पहला को ए माना, दूसरे को मैंने बी माना। आपको पता है, कंपेयर करने पे आपको पता चला ये बी इज ग्रेटर देन ए। तो आप छोटे वाले को, आपको पता है ऑलरेडी, जिस प्रकार से आप पहले क्लास में आपने एचसीएफ बनाया, और ऐसे ही इसको आप क्या करिए, पहले भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। तो इसका जो भी एचसीएफ आएगा, वही उस पात्र की महत्तम धारिता होगा, जो दोनों पात्रों के दूध को अच्छे से पूर्ण रूप से माप सकता है। चलिए हम इसको एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 5, 12 में से 5 गया 7, और 3 में से 2 गया 1। 250 एक बार में लगाएंगे 175, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 75। एक 75 उतारेंगे, 2 बार में लगाएँगे, 150 आया। मैं थोड़ा फ़ास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको आ रहा होगा बनाने। तो ये हमारा 25 और ये हमारा 75। 25 तिहाई, 75 कट गया आपका। और यहाँ पे क्या हुआ, एचसीएफ जो आया आपका, वो आया आपका 25। यही 25 जो आया, यही आपका उस पात्र की महत्तम धारिता होगी, 25 लीटर, जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। अब क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पे, पैटर्न पे फिट कर सकते हैं। कैसे? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमारे लिए ए हो जाएगा 425 इक्वल टू बी, हमारे लिए आपको पता है 250 क्वोशेंट 1, रिमाइंडर आए 175। इस वाले पैटर्न को हमने फॉलो कराया। नेक्स्ट पैटर्न 250 175 गुने 1, 175 गुने 1 प्लस रिमाइंडर कितना, तो 75। फिर इस पैटर्न को फॉलो कराइए। 175 इक्वल टू 75 गुने 2 और प्लस में 25। इस पैटर्न को फॉलो कराइए। 75 इक्वल टू 25 गुने 3 प्लस 0। जो हमारा एचसीएफ आया, वो आया आपका 25। और यही 25 लीटर क्या होगा, उस पात्र की महत्तम धारिता होगी, जो दोनों पात्रों को दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक आयताकार सतह की लंबाई कितना मीटर है? 4661 मीटर है। चौड़ाई 3318 मीटर है। यानी लंबाई दिया है आपको, एक आयताकार सतह, एक सरफेस का आपका लंबाई दे रखा है, एक चौड़ाई दे रखा है। कह रहा है इस संपूर्ण क्षेत्र पर, कि जो टोटल जो एरिया है, उस पूरे एरिया पर क्या करना है, टाइल्स, वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। तो इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग भी उसी प्रकार से बनाएंगे। यानी टाइल्स की लंबाई क्या होगी, वर्गाकार टाइल्स की लंबाई क्या होगी, जिस पूरे पर बिछाया जाएगा, पूरे इस एरिया पर बिछाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी प्रकार से बनाएंगे। 4661 आपका लंबाई हो गया,
और 33 18 आपका चौड़ाई हो गया। ए आपका 46 61 और बी आपका 33 18। कंपेयर करेंगे तो आपका ए बड़ा हो गया बी से। तो 33 18 को हमने इस प्रकार से सजाया, 46 61 को ऐसे किया। तो वन टाइम हम लगाने जाएंगे 33 18, 11 में से 8 गया 3, 5 में से 4 1 गया 4, 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 3 गया 1। रिमाइंडर हो गया हमारा। रिमाइंडर इससे आप इससे छोटा है तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को फिर डिवीजर ग्रुप में ले लेंगे। इसको यहाँ उतार ले रहे हैं। चलिए फिर हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। 13 से 3 बार में करेंगे 39 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में आप लगाइए। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 1 दूना 2, 26 86। 8 में से 2 6 गया 2, 11 में से 8 गया 3, 12 में से 6 गया 6, रिमाइंडर आपका 632 बच गया। फिर इस रिमाइंडर को हम डिवीजर के रूप में ले लेंगे। 13 43, 2 बार में लगाया तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 64, 13 में से 4 गया 9, 13 में से 6 गया 7, ये आपका रिमाइंडर यहाँ कट गया। तो रिमाइंडर हमारा फिर यहाँ क्या बच रहा है 79 यानी 79। 632 को लगाया हमने, तो 632 को हम 79 से लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए 79 से ये 8 बार में पूर्ण रूप से 632 कट जा रहा है। और इस प्रकार से हमारा जो एचसीएफ आया, हमारा एचसीएफ हो जाएगा 79। जो ये 79 आया, ये 79 यानी 79 उस वर्गाकार टाइल्स की लंबाई हो रही है। वर्गाकार टाइल्स की लंबाई हो जाएगी जिसे पूरे सतह पर बिछाना है, वो हो जाएगा आपका 79 मीटर। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के थ्रू भी बना सकते हैं। वो कैसे, चलिए हम आपको नीचे बताते हैं। अब यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमारे लिए ए हो जाएगा आपका, क्या हो जा रहा है 46 61 इक्वल टू 33 18 गुने 1 प्लस 13 43। सेकेंड टर्म में हो जाएगा 33 18 इक्वल टू 13 43 गुने 2 प्लस 632, फिर 632 हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 43 इक्वल टू 632 गुने 2 प्लस 79। यहाँ पे आप लिख लेते हैं 632 इक्वल टू 79 गुने 8 प्लस 0। इस प्रकार से यहाँ भी आपका एचसीएफ क्या दिख रहा है 79 दिख रहा है। और यही एचसीएफ क्या होगा उस वर्गाकार टाइल्स की लंबाई हो जाएगी 79 मीटर। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और एक्सरसाइज 1.1 से आने वाले लगभग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, एक्सरसाइज समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से देखें, समझिए, रिवीजन करें। कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फिर मैं अगला वीडियो आपको अगले एक्सरसाइज का लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आज का क्लास यहीं तक। चलिए धन्यवाद।